तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है पिग्मेलियन। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने इसको 1912 में लिखा था और 1912 में इसे पब्लिश किया गया था। इसका थीम बता दूं कि किस तरह एक फूल बेचने वाली लड़की के जज्बात के साथ खेला जाता है। ये इसका थीम है। ये बहुत ही पॉपुलर वर्क है और इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत ही पॉपुलर है। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने इस प्ले को जब लिखा था ना तो उसे नोबेल प्राइज और ऑस्कर मिले थे और नोबेल प्राइज में जो पैसे उसको मिले थे उसने वो लेने से इनकार कर दिया था। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने जब इस प्ले को लिखा था ना तो वो बहुत ही इंस्पायर हुए थे डिफरेंट सोर्सेज से। तो चलिए इस प्ले को शुरू करते हैं। ये प्ले शुरू होता है लंदन में कॉन्वेंट नामी जगह पर बारिश होती है तो वहां लोग बारिश से बचने के लिए एक चर्च के बरामदे में पनाह ले लेते हैं। उन्हीं लोगों में एक रिच लेडी एन्सफोर्ड हिल और उसकी बेटी क्लेरा एन्सफोर्ड हिल खड़ी होती हैं बारिश से बचने के लिए। उनका बेटा यानी रिच लेडी का बेटा और क्लेरा का भाई फ्रेडी एन्सफोर्ड हिल उनके लिए टैक्सी लेने गया होता है। जब वो गया होता है तो उसे एक आदमी बताता है कि बारिश के इस मौसम में टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। जब वो वापस आता है यही बात वो अपनी माँ और बहन को बताता है तो वो गुस्से में आ जाती हैं। तो वो मजीद उनसे बहस नहीं करना चाहता, उनसे आर्गूमेंट नहीं करना चाहता, वो दोबारा टैक्सी लेने चला जाता है। और जब वो जाता है टैक्सी लेने तो वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम होता है एलिजा डू लिटल। ये लड़की फूल बेचने वाली है, फ्लावर गर्ल। ये लड़की उसे कहती है फ्रेडी तुम, जैसे वो फ्रेडी एन्सफोर्ड हिल को पहले से जानती हो। तो फ्रेडी एन्सफोर्ड की जो रिच लेडी माँ होती है ना वो उससे पूछती है लड़की से तुम मेरे बेटे को कैसे जानती हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं बताऊंगी लेकिन मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। तो इस तरह फ्रेडी की जो माँ होती है उसको पैसे देती है और पूछती है बताओ कैसे जानती हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि मुझसे जो भी टकराता है मैं उसे यही कहती हूँ कि फ्रेडी तुम। तो क्लेरा को गुस्सा आ जाता है अपनी माँ पे कि उसने ऐसे ही पैसे एक फूल बेचने वाली को दे दिए। अब वहां पर एक जेंटलमैन आता है जिसका नाम होता है क्लोनल पिकरिंग। वो उस लड़की से फूल लेता है लेकिन वो पैसे नहीं देता क्योंकि उसके पास होते नहीं है। लेकिन जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसको कुछ सिक्के मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, तो वो उस लड़की को दे देता है। अब वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है हेनरी हाइगन। वो ये सब चीजें सब बातें अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है। तो कोई अनजान आदमी उस लड़की को बताता है कि वो हेनरी हाइगन्स नामी आदमी सब कुछ नोट कर रहा है। तो वो लड़की डर जाती है कि शायद वो पुलिस वाला है। तो वो जो हेनरी हाइगन्स होता है ना वो अपनी डायरी से पढ़ना शुरू कर देता है लेकिन वो जिस जबान में पढ़ता है ना उनको समझ नहीं आती। तो वो लड़की उससे डर जाती है। हेनरी हैगन जो होता है ना वो फ्लावर लड़की से कुछ सवाल करता है तो लोग बड़े हैरान होते हैं। वो उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो सबको बताता है कि वो किस किस जगह से ताल्लुक रखते हैं। वो लड़की डर जाती है कि शायद ये पुलिस में है लेकिन सब लोग उसे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, उसे जादूगर समझने लग जाते हैं क्योंकि वो सबको बताने लग जाता है कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। इतने में बारिश रुक जाती है। जो मिस एन्सफोर्ड हिल होती है और उसकी बेटी क्लारा एन्सफोर्ड हिल, तो वो हेनरी हैगन उनको बताने लगता है कि आप किस किस जगह से तल्लक रखती हो। तो क्लेरा उसे डांटती है, मना कर देती है कि आपको कोई जरूरत नहीं है बताने की। तो वो वहां पर रिच लेडी अपने बेटे का फ्रेडी का इंतजार कर रही होती है। इतने में वो हेनरी हैगन्स जो होता है ना वो सीटी मारकर एक टैक्सी रुकवाता है और जो मिस यानी रिच लेडी मिस एन्सफोर्ड हिल होती है और उसकी बेटी क्लेरा एन्सफोर्ड हिल वो वहां से चले जाते हैं टैक्सी पे। और इस तरह बारिश रुक जाती है और ये वहां से चले जाते हैं। अब ये जो जेंटलमैन होता है ना क्लोनल पिकरिंग, ये हेनरी हैगन से पूछता है कि सर आप कैसे लोगों को बता देते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। तो वो उसे बताता है कि मैं लोगों के बात करने के रवैये से, लोगों के बात करने से टून से समझ जाता हूँ कि वो किस जगह से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह वो जो फ्लावर गर्ल होती है ना तो वो उसको जब ये उसकी बात सुन लेती है तो वो उसे कहती है माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। अब हेनरी हैगन्स को गुस्सा आ जाता है तो वो उस जेंटलमैन क्लोनल पिकरिंग को कहता है कि देखा इस लड़की के रवैये से आइडिया लगा लेंगे ये एक लो क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, वो उसे कहता है। और इस तरह जो मतलब कि जेंटलमैन होता है ना क्लोनल पिकरिंग, ये बताता है उस हेनरी हैगन को कि मैंने भी इंडिया से आया हूँ और लिंग्विस्टिक में काफ़ी मैंने स्टडी की हुई है। क्योंकि उसने भी लिंग्विस्टिक में स्टडी की हुई होती है तो वो और हेनरी हैगन फ्रेंड बन जाते हैं और इस तरह वो भी वहां से चले जाते हैं। अब फ्रेडी एन्सफोर्ड हिल जो मतलब कि वहां टैक्सी लेकर आता है अपनी माँ और बहन के लिए, वो तो नहीं होते। उसी टैक्सी पर ये जो फ्लावर गर्ल है ना वहां से चली जाती है।
अब फ्लैडी वहां पर अकेला रह जाता है। अगले दिन ये जो हेनरी हाइगन्स होता है ना, और कॉलोनियल पिकरिंग, ये हेनरी हाइगन्स की लैब में बैठे होते हैं जिसमें काफ़ी रिकॉर्ड डिवाइस होती हैं, कंप्यूटर और काफ़ी सारी टूल्स पड़ी होती हैं। तो ये जो हेनरी हाइगन्स होता है ना, इसकी एक मेड सर्वेंट मिस पर्स आती है और वो कहती है कि एक लड़की आपसे मिलने आई हुई है, और वो बड़े अजीब तरीके से बात करती है। तो हेनरी हाइगन उसे कहता है कि बुला लो उसे। जब हेनरी हाइगन उस लड़की को देखता है तो ये वही लड़की होती है, फ्लावर गर्ल। वो उसे कहती है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे आपसे सीखना है। आप सुना है कि लोगों को सिखाते हैं, बोलने का अच्छा तरीका सिखाते हैं। तो हेनरी हाइगन जो होता है ना, उसको इनकार कर देता है। तो वो लड़की कहती है कि मैं आपको 5 पाउंड दूंगी। तो हेनरी हाइगन्स आगे से हंसना शुरू कर देता है। तो वो लड़की थोड़ी इंसल्ट फील करती है तो वो रोने लग जाती है। तो हेनरी हाइगन्स उसे कहता है कि तू ज्यादा पैसे दे, फिर मैं तुझे सिखा दूंगा। तो इस तरह जो क्लोनल पिकरिंग होता है ना, वो हेनरी हाइगन्स को ज्यादा पैसे दे देते हैं कि तू इस लड़की को ट्रेंड कर, ताकि ये आगे एम्बेसडर की पार्टी है तो वहां पर मतलब कि तैयार होकर जाए। तो इस तरह वो तैयार हो जाता है, और साथ ही वो हेनरी हाइगन उस लड़की को अपना रुमाल देता है कि वो अपने आंसू इस रुमाल से साफ करे, क्योंकि वो अपने स्लीप से साफ कर रही होती है, जो जो कि एक गुड मैनर नहीं है। हेनरी हाइगन मान जाता है और वो अपनी मेड सर्वेंट मिस पर्स को बुलाता है और उसे कहता है कि ये अलीजा को ले जाओ, फ्लावर गर्ल को, और इसके कपड़े वगैरह पुराने उतार दो, इसके बाल वगैरह ठीक करो, इसे नए कपड़े पहनाओ। तो जो मिस पर्स होती है ना, वो उस लड़की को, अलीजा को शैतान कहती है। तो हेनरी हैगन उसे कहता है कि इसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करो। तो हेनरी हैगन मतलब कि अलीजा जब ये बात सुनती है ना कपड़े बदलने की, तो वो उसे पागल समझती है, हेनरी हैगन को वहां से जाना चाहती है। लेकिन हेनरी हैगन उसे रोक लेता है कि ये लड़की काम की है। तो वो उसे चॉकलेट देता है और उसे बताता है कि आगे भी वो चॉकलेट देगा। तो इस तरह वो उसको रोक लेता है, और वो सोचता है कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा। अब जो उसकी मेड सर्वेंट होती है ना पर्स, वो उसको अलीजा को वहां से ले जाती है, अलीजा डूलिटल को। अब थोड़ी देर बाद उसकी मेड सर्वेंट मिस पर्स दोबारा आती है और वो कहती है कि दरवाजे पर एक एल्फ्रेड डूलिटल नामी आदमी आया है और वो अजीब तरह से बात कर रहा है। अब ये जो हेनरी हैगन होता है ना, वो उसे बताता है कि उसको अंदर ले आओ। जब वो अंदर आता है ना, तो एल्फ्रेड डूलिटल तो वो उसे कहता है कहाँ है मेरी बेटी, 2 महीनों से वो गायब है, टैक्सी वाला कह रहा था कि आपके पास है। तो अब ये जो हेनरी हैगन होता है ना, ये उसे कहता है कि यहाँ पर ये आपकी बेटी है। वो उसकी बेटी को आवाज़ देता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को लेने नहीं आया, मुझे सिर्फ 5 पाउंड चाहिए। तो वो हेनरी हैगन उसको 5 पाउंड दे देता है और वो वहां से जाने लगता है। यानी जो उसका अलीजा का बाप है, अलीजा डूलेटर का बाप एल्फ्रेड डूलेटर, जब वो जाने लगता है ना, तो वो अपनी बेटी से टकराता है, अलीजा डूलिटल से। लेकिन वो उसे पहचानता नहीं है क्योंकि उसने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं। तो वो वहां से चला जाता है। तो ये जो अलीजा डूलिटल होती है ना, जब उसका बाप नहीं पहचानता तो ये थोड़ी इंप्रेस हो जाती है हेनरी हैगन से। तो वो कहती है कि मेरे बाप का भरोसा ना करना, ये एक शराबी है, तो तुम इसकी बातों में ना आना। तो इस तरह कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद, हेनरी हैगन जो होता है ना, ये अपनी माँ के घर जाता है। इसकी माँ सेपरेट रहती है, हेनरी हैगन की मदर। तो वो जब उसके घर जाता है, अपनी माँ के घर, तो वो हैरान होती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, हमारे घर मेहमान आने हैं, तू यहाँ से चला जा, मेहमानों की इंसल्ट होगी। तो वो अपनी माँ से पूछता है, कहता है कि मुझे एक लड़की मिली है। तो उसकी माँ पूछती है क्या तुमने उससे शादी करनी है? तो कहता है नहीं, मुझे उसको सिखाना है। तो वो अपनी माँ को कहता है कि तू उस लड़की को मेहमानों के साथ बिठा, ताकि मुझे पता चले कि ये लड़की नोबल फैमिली की तरह अमल करती है या नहीं। अब मेहमान कौन होते हैं? ये मेहमान वही होते हैं क्लैरा हैंसफोर्ड हिल और उसकी माँ, और साथ वो फ्रेडी हैंसफोर्ड हिल। तो इस तरह ना उसकी माँ मान जाती है। जिस दिन ये तीनों मेहमान आ जाते हैं उसकी माँ के घर, तो ये भी चला जाता है। और ये हेनरी हैगन मतलब कि उसको अलीजा को वहां छोड़ा था, डूलिटल, अलीजा डूलिटल को, अपनी माँ के घर। और ये सब लोग मतलब कि वहां बैठे होते हैं, बातें करते हैं। ये सब लोग ना देखते हैं कि लड़की बहुत समझदारी से मतलब कि बोलती है, एक्ट करती है। तो लेकिन इनको समझ नहीं आती कि इसको कहीं देखा हुआ है, लेकिन उनको समझ नहीं लगती। जब ये गेस्ट चले जाते हैं तो हेनरी हैगन अपनी माँ से पूछता है कि कैसी लगी मतलब कि अलीजा डूलिटल, ये नोबल फैमिली की लगती है? तो वो इस तरह मतलब कि उसकी माँ कहती है कि लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी वो नहीं लगती।
लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये आप इसे सिखा तो दोगे नोबल फैमिली, लेकिन ये सरवाइव कैसे करेगी। तो वो इस तरह हेनरी हाइगन और जो कलोनल पिकरिंग होते हैं वो उसे कहते हैं कि हम इसकी अच्छी जॉब लगवा देंगे और इस तरह ये सरवाइव भी कर लेगी। तो इस तरह वो वहां से वो भी चले जाते हैं। अब जब ये हेनरी हाइगन्स, क्लोनल पिकरिंग और एलिजा डू लिटल अपने घर आ जाते हैं, तो ये जो हेनरी हैगन है ना, ये एलिजा डू लिटल से कुछ कहता है, लेकिन उसका मूड खराब हो जाता है। वो क्या कहता है वो पता नहीं है। अब ये जो एलिजा डू लिटल होती है ना, हेनरी हैगन अपना जूता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जूता एलिजा डू लिटल के हाथ में होता है। वो उसकी तरफ फेंकती है, उसके मुंह की तरफ, लेकिन उसको लगता नहीं है। फिर ये बिल्ली की तरह अपने नाखूनों से उसे नोचने लग जाती है, लेकिन वो अपने आप को छुड़वा लेता है। तो हेनरी हाइगन उसे कहता है कि अजीब लड़की हो तुम, एक तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह ट्रेंड किया है, तुम्हें नोबल फैमिली की तरह सिखाया है, ट्रेनिंग दी है, और तुम मुझसे लड़ रही हो। तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। तो मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढे। तो वो जो एलिजा डू लिटल होती है ना, वो हेनरी हाइगन को ना अजीब तरह का समझती है। वो ऐसा समझती है कि जैसे ये ना मुझे प्रोस्टिट्यूट समझता है, एक आवारा टाइप लड़की समझता है, हालांकि मैं एक फूल बेचने वाली लड़की हूँ, फ्लावर गर्ल। तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो इस तरह हेनरी हैगन जो होता है ना, वो मतलब कि थोड़ा दुखी भी होता है कि मैंने इतनी इस पे मेहनत की है। तो इस तरह वो सोने के लिए चला जाता है। अब अगले दिन क्या होता है, जब सुबह होती है ना, हेनरी हैगन और क्लोनियल पिकरिंग जो होते हैं ना, क्लोनल पिकरिंग, ये बहुत डर जाते हैं जब देखते हैं कि लीजा डू लिटल इनके घर नहीं है। तो ये अपनी माँ के घर जाते हैं। हेनरी हैगन अपनी माँ के घर जाता है जो ड्राइंग रूम में बैठी होती है। तो वो उसे कहता है पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, लीजा डू लिटल भाग गई है। तो आगे उसकी जो माँ होती है ना हेनरी हैगन की, वो कहती है कि अगर भाग गई है तो क्या हुआ, वो कौन सा तेरी प्रॉपर्टी थी। तो इस तरह वहां पर लीजा डू लिटल का बाप भी आ जाता है, अल्फ्रेड डू लिटल। वो बड़े गुस्से में होता है। वो उसे ये नहीं पता होता कि उसकी बेटी भाग गई है। वो गुस्से में इसलिए होता है कि हेनरी हाइगन ने ना उसको किसी से पैसे लेके दिए होते हैं बहुत ज्यादा, कि ये गरीब है, यानी जैसे चंदा वगैरह लेके दिया जाता है, उसके पास बहुत पैसा आ जाता है, लोग वैसे ही उसकी इमदाद कर देते हैं। तो वो इसलिए उसकी इमदाद कर देते हैं। वो गुस्से में होता है, तो इसलिए गुस्से होता है कि अब ज्यादा पैसा आ गया तो लोग उसे उससे मांगना शुरू कर देते हैं। तो उसे गुस्सा आया होगा कि उसके पास क्यों इतना पैसा है। तो वो वहां उनको बता के चला जाता है कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। वो वहां से जो एलिजा डू लिटल उसका बाप चला जाता है। अब आगे जो हेनरी हैगन की माँ है ना, उसको बताती है कि एलिजा डू लिटल ऊपर कमरे में है, वो यहीं पर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में एलिजा डू लिटल नीचे आती है और वो हेनरी हैगन की जो माँ है ना, उसे बताती है कि किस तरह तुमने इसे परेशान किया, इसको चीज कहा और इसके साथ ऐसा रवैया रखा गरूर वाला कि मैं काम नहीं सिखाऊंगा, इसकी इंसल्ट की, ये रोई। इस तरह आपको तंग नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह जो हेनरी हाइगन होता है ना, वो मतलब कि एलिजा मतलब कि डू लिटल जब नीचे आती है ना, तो वो पिकरिंग को, क्लोनल पिकरिंग को थैंक यू कहती है, लेकिन हेनरी हाइगन को इग्नोर करती है। तो हेनरी हाइगन को फिर दुख लगता है कि मैंने इसे इतना अच्छा ट्रेंड किया। अब हेनरी हाइगन उसे कहता है कि तू साथ घर चल, तो वो एलिजा डू लिटल कहती है कि मैंने तेरे साथ घर नहीं जाना। तो इस तरह हेनरी हैगन उसे बड़ा कहता है, लेकिन वो कहती है नहीं, मैंने फ्रेडी एंसफोर्ड हिल से शादी कर लेनी है। तो हेनरी हैगन उसे कहता है कि फ्रेडी एंसफोर्ड के साथ शादी करने से तू पहले की तरह हो जाएगी जैसी पहले थी। इतनी मैंने तुझसे मेहनत की है, इतनी तेरे साथ तुझे ट्रेंड किया है, इतनी तुझ पे मेहनत की है। तो वो कहती है नहीं, मैं फ्रेडी एंसफोर्ड से शादी कर लूंगी, अगर ना भी की तो मैं एक मास्टर बन जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। और इसके साथ ही ये प्ले खत्म हो जाता है, जिसमें ये जो हेनरी हैगन है ना, एंड पे अकेला रह जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।